नमस्कार, मैं आपके साथ के किराना एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। और हलाल सर्टिफिकेशन की आड़ में उपभोक्ताओं से ठगी पर अब ताला लग सकता है। हम ठगी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देश में ऐसी कोई सरकारी संस्था नहीं जो इस सर्टिफिकेट को मान्यता देती हो। लेकिन यूपी की योगी कैबिनेट इस पहल को करने वाली पहली सरकार हो सकती है। लखनऊ में दर्ज हुई एफआईआर ये जाहिर करती है। हलाल सर्टिफिकेट देने वाली कंपनियों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए अब योगी सरकार मूड में नजर आ रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मजहब की आड़ में उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी का यह खेल आज पहले किसी के संज्ञान में आखिर क्यों नहीं आया था। मेहमानों से इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इस पूरे माजरे को समझने के लिए रिपोर्ट देखिए। हलाल सर्टिफिकेशन की आड़ में मजहब के नाम पर जनता से धोखाधड़ी के किस्से तो आपने सुने ही होंगे। हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर उपभोक्ताओं के साथ ठगी का जो धंधा देखा जा रहा है, अब उस पर ताला लगने की शुरुआत होने जा रही है। और यूपी की योगी कैबिनेट इस मामले में कड़े कदम उठाने वाली पहली सरकार बन सकती है, क्योंकि ऐसी कंपनियां देश में डेयरी, कपड़ा, चीनी, नमकीन, मसाले और साबुन जैसे उत्पादों को भी हलाल सर्टिफाइड करके बेच रही है। जबकि भारत में ऐसी कोई सरकारी संस्था नहीं है जो हलाल का सर्टिफिकेट जारी करे। यूपी में हलाल सर्टिफिकेशन देकर उत्पाद बेचने वाली कंपनी पर हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज हो गई है। इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, जमीयत उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट दिल्ली, हलाला काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई और जमीयत उलेमा महाराष्ट्र मुंबई हलाल सर्टिफिकेशन देकर सामान बेचने वाली अज्ञात कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। लेकिन जब ये मामला देश के सबसे बड़े सूबे के सीएम के संज्ञान में आया तो उनका रुख इसके खिलाफ सख्त हो गया और अब इस पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। हलाल सर्टिफिकेशन देकर उत्पाद बेचने वाली कंपनियों पर हजरतगंज कोतवाली में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। भले ही यूपी सरकार से इस हलाल सर्टिफिकेट पर बैन लगाने की उम्मीद की जा रही हो, लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि जिस सर्टिफिकेट को जारी करने की मान्यता देश की कानून व्यवस्था में नहीं है, उसकी विश्वसनीयता के नाम पर उपभोक्ता से ठगी कैसे होती रही और कई दशकों से किसी की नजर इस खेल पर क्यों नहीं पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, एएमवी नेटवर्क। अब इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ अवधेश उपाध्याय जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। डॉक्टर मोहित शुक्ल हमारे साथ जुड़ गए हैं, धर्मगुरु हैं। आप दोनों का स्वागत है एएमवी नेटवर्क पर। अवधेश जी, आखिर ये कौन सी कंपनियां हैं जो इस तरह से सर्टिफिकेट बांटती घूम रही हैं और सरकार को कुछ पता ही नहीं लग रहा है, और अब सरकार कह रही है कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे? देखिए पत्रकार महोदय, ये जो हलाल जो सर्टिफिकेशन की जो बात चल रही है, इस पे जो प्रतिबंध लगा है, इसकी जो इनके खिलाफ जो एफआईआर की है, 9 कंपनियां हैं जिनके खिलाफ एफआईआर की गई है। तो ये जो हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर जो देश में अवैध कारोबार चल रहा है, जो अवैध कारोबार कर रही हैं ये कंपनियां, जो कट्टरपंथी जो विचारधारा के जो लोग हैं, वो इस हलाल सर्टिफिकेशन के माध्यम से अवैध कमाई कर रहे हैं और उस कमाई को जो है अपने जो आतंकी संगठन है, राष्ट्र विरोधी जो गतिविधियों में शामिल रहते हैं, उनको फंडिंग की जाती है इससे। तो अब जो धीरे धीरे जो पता चल रहा है उस पर कार्रवाई की जा रही है। हाँ, नहीं अवधेश जी, मेरा सवाल ये था कि ये कोई ऐसा मामला तो है नहीं कि ये आज या कल में कंपनियों ने देना शुरू किया हो। इसमें हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हलाल सर्टिफिकेशन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जमीयत उलेमाए हिंद हलाल ट्रस्ट, ये तमाम कंपनियां हैं और पता नहीं कब से चल रही है, कब से सर्टिफिकेट बांट रही है, और देश की सरकार को या राज्य की सरकार को किसी को कुछ पता ही नहीं है। उन्हें अब आकर आंखें खुल रही है तो अब कह रहे हैं कि भैया बैन कर देंगे इन्हें। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो 9 कंपनियां हैं जो मैंने आज देखा है, इनका जो 9 कंपनी के खिलाफ जो एफआईआर की गई है लखनऊ में, ये कंपनियां चल रही थी और जो है ये खाद्य पदार्थ जो खाने चीजें हैं उनको जो हलाल का सर्टिफिकेशन देकर ये दे रही थी।
जो ये लगाइए कि 15% जो लोग हैं वो 80-85% जो लोग हमारे देश में उनकी जो धार्मिक भावनाएं हैं उनको आहत करने का काम कर रही है। और ये अब पता चला है, इन पर प्रतिबंध लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि अभी पता चला है, इसके पीछे जो हमारी एजेंसियां पड़ी थी वो पहले से पड़ी हुई थी। अब जाके इनका खुलासा हुआ है, कौन कहां से किसी तार जुड़े हुए हैं। अभी तो जांच चलेगी, अभी देखते रहिएगा क्या खुलासा होगा। ये जो कंपनियां जो हलाल सर्टिफिकेशन के माध्यम से जो पूरे राज्य में और देश में जो खाद्य पदार्थों को बेच रहे हैं, उनका जो ताल्लुक है, उनके जो कनेक्शन जो है वो कहां तक है, वो भी सामने आएगा। लेकिन कुछ का तो ये भी कहना है कि हलाल सर्टिफिकेट इसलिए भी लिया जाता है क्योंकि कंपनियों को भारत के बाहर भी अपने प्रोडक्ट बेचने हैं, और अगर वो सऊदी या बाकी जगहों पर बेचेंगे जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है तो वहां ताकि बिक्री अच्छी हो सके, इसलिए हलाल सर्टिफिकेट लिया जाता है ताकि ये सर्टिफाइड कर सके कि कुरान या शरीयत के हिसाब से सारी चीजें उन मानकों के हिसाब से बनाया गया इस प्रोडक्ट को। जी 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 बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए मैं बताऊं आपको, हलाल और हराम जो है ना, ये अरबी भाषा के शब्द हैं। हाँ ठीक है। अब ये अगर आप समझें, हराम जो होता है, हराम को तो ये जो इस्लाम धर्म नकारता है, पसंद नहीं करता। लेकिन जो हलाल है, हलाल का मतलब आप समझ रहे हैं, यदि कोई ये मांसाहारी चीज खाते हैं तो ये हलाल करते हैं उसको। हलाल का मतलब है इसको तड़पा कर मार कर उसको खाना। हाँ ठीक है, ये हलाल को पसंद करते हैं, इसलिए ये हलाल सर्टिफिकेशन दे रहे हैं। तो ये गलत है। ये जो कंपनियां हैं, 9 कंपनियों के खिलाफ जो FIR की गई है, ये कहीं ना कहीं इनके जो तार निकलेंगे, आप देखते रहना, अभी जो जांच चल रही है, जांच चलेंगी इनके ऊपर, इनके तार जो है ऊपर तक निकलेंगे। ठीक है मोहित जी, अगर हलाल सर्टिफिकेट दिया जा रहा है किसी खाने की चीज पर, तो उससे धार्मिक आस्थाओं को ठेस कैसे पहुंच रही है? देखिए, जो हलाल सर्टिफिकेट ये दिया जा रहा है, हाँ। तो इसमें जो पैसा जो कंपनियां देंगी उन कंपनियों को ये दे रहे हैं। जो कंपनियां पैसा नहीं देंगी, कोई उसकी कोई जांच थोड़ी हो रही है प्रोडक्ट की, ना इनके पास ऐसी मशीनें हैं, ना ऐसा कोई इनका सिस्टम बना हुआ है। तो सब पैसे का खेल है, पैसा दीजिए। और इनका ये भी है कि जिस कंपनी को ये वेरीफाई करें तो मुस्लिम लोग वही सामान उसी कंपनी से खरीदें। तो ये केवल मुस्लिम समुदाय के लोगों को जो है भ्रमित किया जा रहा है, और इससे एक उस धन को जो ये ले रहे हैं, उस धन का क्या यूज कर रहे हैं, कहाँ यूज कर रहे हैं, सब जांच का विषय है। और इसको जांच होनी चाहिए, और ऐसा क्यों करे, इसकी गवर्नमेंट से अनुमति लेना चाहिए। तो ये इससे जो है नहीं, तो बिना गवर्नमेंट की अनुमति के थोड़ी ना इतने सालों से सर्टिफिकेट बांट रही होगी कंपनी। सरकार से कोई तो अनुमति दे रखी होगी, और अगर सरकार की चोरी से ये सारी कंपनियां चल रही हैं तो फिर सरकार क्या सो रही थी? नहीं, तो ये बताइए कि अगर ऐसे ही सब हर संप्रदाय के लोग, हर मजहब के लोग अगर सर्टिफिकेट देने लगेंगे, कौन सा सामान खरीदो कौन सा, तो इससे घाटा किसका होगा? अभी हिंदू मोहित जी, मेरा सवाल ये है कि चोर ने चोरी की वो समझ में आता है। मोहित जी, मेरा सवाल ये है कि चोर ने चोरी की वो समझ में आया, लेकिन चोर को देखते हुए जो आंख मूंद कर चला गया, मेरा सवाल तो उस पर भी है ना कि अगर पता था मोहित जी को कि ये चोर है, तो फिर मोहित जी ने तभी क्यों नहीं पकड़ा उसे? और अब मोहित जी शोर मचा रहे हैं जब चोरी हो गई। योगी जी के संज्ञान में जैसे ही मामला आया है, तो ये उन्होंने उस पर तत्काल एक्शन लिया है। और इसको और अच्छे से तो आपको सरकार के जो प्रवक्ता होंगे, बीजेपी के प्रवक्ता होंगे, वो ज्यादा अच्छे से बता सकेंगे। हाँ। मैं तो यही देख रहा हूँ अभी कार्यक्रम मीडिया के जरिए और तमाम कि जैसे ही सरकार के संज्ञा, सरकार एक्शन ले रही है। योगी जी तो बहुत इस तरीके की चीजों पर बहुत सख्त एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि उनकी कोई तुष्टीकरण की नीति नहीं है। वो जो है सभी को निष्पक्ष रूप से सबका साथ सबका विकास पर कार्य कर रहे हैं। ठीक है। तो इसलिए और हर चीज की देखिए, अगर अभी हिंदू धर्म के संगठन अगर हर चीज को वेरीफाई करने लगे और हिंदू केवल उन्हीं के वेरिफिकेशन की चीज ले, तब भी तो हलचल मचेगी। नहीं बिल्कुल, ये 80% हिंदू हैं, लेंगे तब ठीक है मोहित जी, जो है उसका नुकसान होगा। मोहित जी, हमारे साथ हाजिम नाजिम भी जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। स्वागत है आपका हाजिम नाजिम जी। सवाल यह है कि ये हलाल सर्टिफिकेट क्या है और कौन दे रहा है इसे? राणा जी, देखिए अभी हलाल सर्टिफिकेट की बात चल रही है। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले जांच का विषय है जो स्लॉटर हाउस चला रहे हैं। ये स्लॉटर हाउस चलाने वाले जो मालिक है, उन लोगों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि हलाल सर्टिफिकेट कहाँ से अवेलेबल हो रहा है। लेकिन अभी जिस तरीके से मोहित जी ने एक बात कही है कि ये जीव को तड़पा के मारते, अब ये बताइए जब मंदिर के सामने जब बलि दी जाती है, एक ही झटके में उसकी गर्दन अलग कर दी जाती है, ये क्या है? लेकिन जब बात आती है कि मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए, तो मोहित जी
मोहित जी, हाँ मैं आपके पास लौटूंगा। हाजिम जी, मेरा सवाल बड़ा सीधा था। हाजिम जी मेरा सवाल, मैंने बलि किया उसकी बात ही नहीं। मोहित जी मैं लौट रहा हूं आपके पास, मैं लौटूंगा आपके पास। हाजिम जी, मेरा सवाल बड़ा स्पष्ट था। मैंने ये नहीं पूछा था कि कौन सा धर्म क्या कर रहा है, मैंने आपसे सिर्फ इतना पूछा था कि हलाल सर्टिफिकेट क्या है, इसका मतलब क्या है। हाँ राणा जी, देखिए हलाल सर्टिफिकेट का मतलब ये है कि ये इस पे हलाल हुआ हुआ सामान है, उसे जस्टिफाई करा गया। वही तो मैं पूछना चाहता हूँ ना कि हलाल क्या है, ये मैं वही पूछना चाहता हूँ, हलाल क्या है, किसे कहते हैं हलाल। देखिए हलाल का मतलब ये है कि हमारे मुस्लिम मान्यताओं के अनुसार कि अगर हम कोई भी अगर जानवर को अगर जिबा करते तो उसे हलाल करते, हम उसको झटके से नहीं करते हैं। देखा ये आगे ना बात। हाँ वही तो मैं, आप बार बार उसी शब्द को घुमा रहे, मैं उस शब्द का मतलब आपसे समझना चाहता हूँ। मैंने तो आपको बता दिया, हलाल जो होता हमारे धार्मिक आस्था के अनुसार अगर किसी भी जीव की कुर्बानी दी जाती है तो उसे हलाल करा जाता है। उसमें हाँ वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना कि वो कुर्बानी कैसे दी जाती है जो हलाल कहलाती है, उस हलाल का मतलब समझाइए ना मुझे एक बार। सर मैंने बताया ना कि हलाल का मतलब यह है कि जब किसी भी जानवर की कुर्बानी दी जाती है तो उसके जो छुरी उसके गर्दन पे रखी जाती है तो उस पर पड़ा जाता है, अपने कलमा पड़ा जाता है, उसको हलाल करने का एक जो मंत्र होता है वो पड़ा जाता है, तब जाके वो चीज हलाल होती है। अब उसमें जो है ना, अब मैं आपको पूरा स्पष्टीकरण करके बताता हूँ कि अब ये मान के चलिए किसी ने अगर बलि दी तो पूरा अगर उसका खून सारा शरीर के अंदर इकट्ठा होता जाता है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सांस्कृतिक बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है हाजिम जी, अब अगला सवाल। हाजिम जी उस सवाल का उत्तर आ गया है। अब मेरा अगला सवाल इसमें यह है कि कपड़ों के लिए हलाल सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है। हाँ देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपने करा है। आजकल जो कपड़ों के अंदर जिस तरीके का जानवरों का भी यार उस तरीके का जो माहौल बनाया जा रहा है कि उसके शरीर से निकाल के कपड़ों के दाम वो बनाए जाते हैं, तो इसलिए पहले जस्टिफाई करा जाता है कि इस कपड़े को अगर आप पहनेंगे तो इससे नमाज नहीं होगी, अगर इस कपड़े को पहनेंगे तो आप बिल्कुल पवित्र रहेंगे। तो इसलिए ये जो सरकार जो ये, मैं यही तो पूछ रहा हूं ना, वो बलि देना जानवर की बलि देना या जानवर की जिस प्रक्रिया को आप बता रहे हैं कि उसको हलाल कहते हैं, वो आपके हिसाब से सही हो सकता है, जरूरी नहीं के राणा के हिसाब से सही हो, जरूरी नहीं मोहित जी के हिसाब से सही हो, तो आप अपना सर्टिफिकेट हमारे ऊपर क्यों थोप रहे हैं। सुनिए क्या मैं राणा जी, मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो आप बार हलाल सर्टिफिकेट की बात करें, मैंने आपसे कहा ना कि जांच का विषय जो बड़े बड़े स्लोटर हाउस चला रहे जिनके मालिक गैर मुस्लिम है उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, क्योंकि वो यहाँ का मीट बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं हलाल के नाम पर। मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उसी के जवाब पर रहेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, चर्चा भी बड़ी सार्थक होगी। बाकी तो इधर उधर कितना भी भटकाते रहिए, कुछ रिजल्ट नहीं निकलता है। हाजिम जी, तो मेरे बड़े स्पष्ट सवाल रहते हैं, मैं चाहता हूं कि उत्तर भी स्पष्ट ही निकल कर आए। हाँ राणा जी, मैं आपको बता तो रहा हूँ कि जो भी ये अब जिस तरह से सुन लीजिए, अब जिस तरह से आप मान लीजिए कि प्याज या लहसुन खाना जैन धर्म में भी वर्जित है, नवरात्रों के समय में हिंदू भी नहीं खाते हैं, तो अब क्या हम प्रोडक्ट पर ये लिख कर दें कि ये हिंदू सर्टिफाइड है, वो जरूरी नहीं कि आप उसका पालन करेंगे। तो ऐसे ही आपकी वाली चीजों का पालन हम क्यों करें या हम कैसे मान लें। मान लीजिए मैं मीट भी नहीं खाता, आप कह रहे हैं कि हलाल सर्टिफाइड है। हाँ, आपका नमकीन अगर हलाल सर्टिफाइड है तो मैं कैसे खा लूं। हाँ, मोहित जी कैसे खा लें। सुनिए, वो आपकी आस्था है, उससे आपको खाना नहीं खाना वो आपके ऊपर है, क्योंकि आपको भारत का संविधान आपको कोई परमिशन देता है कि आपको क्या नहीं, मैं यही तो पूछना चाह रहा हूं ना। हलाल सर्टिफाइड के साथ साथ नीचे लिखा है प्योर वेजिटेरियन, तो फिर उसे प्योर वेजिटेरियन मानूं मैं या हलाल सर्टिफाइड मानूं मैं। हाँ देखिए राणा जी, मैं ये आपको बताता हूँ, इसके लिए जांच का विषय है। जो भी आप बता रहे कि हलाल सर्टिफिकेट के बाद प्योर वेजिटेरियन लिखा होगा, तो इससे पूरी जांच पड़ताल होनी चाहिए। जांच पड़ताल के साथ जो ये मैंने बार बार एक बात जो कह रहा हूँ ना, ये स्लोटर हाउस, इन पे भी जांच होनी चाहिए कि ये ठीक है, उन पर भी जांच कराएंगे। ठीक है, मैं अभी अवधेश जी से बोल देता हूं, उन पर भी जांच हो जाएगी। अवधेश जी, सबसे पहले ये मामला पकड़ा जाता है रेलवे में,
रेलवे की एक चाय पर लिखा हुआ होता है हलाल सर्टिफाइड, और जिसके बाद से मामला लखनऊ के थाने तक पहुंच जाता है जी। अब अगर ट्रेन तक में ये बिक्री हो रही है तो सरकार को कैसे नहीं पता? फिर तो सरकार की चूक है। बिल्कुल बिल्कुल राणा जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए सरकार के संज्ञान में जब आया है तभी तो कार्रवाई हुई है। दूसरी बात, लेकिन सोचिए ना, ऐसा तो है नहीं कि वो 2 दिन पहले सरकार रेलवे में गया था बिकने के लिए। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, 2 दिन पहले नहीं, तो पहले से चल रही है प्लानिंग इनकी। अब तो फिर ये मान लूं मैं कि रेलवे में जो सामान बेचा जाता है उसकी कोई जांच पड़ताल नहीं होती है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी का जवाब जागो ग्राहक जागो कहना पड़ेगा जी कि जो यात्री कर रहे हैं भैया अपना पढ़ लिख कर जांच परख कर तब उसको खाना पीना चाहिए, क्योंकि रेलवे इस बात की जिम्मेदारी नहीं लेता है कि वो आपके लायक खाने के है या नहीं है। बिल्कुल ये कह रहा हूँ, उसी का जवाब वो तो फ्री फंड का सामान भी आपको सड़ा भूसा भी खिला सकता है, ये मान लो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ कि देखिए अभी बात करी इन्होंने, नाजिम खान ने हलाल की, ठीक है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि हलाल का मतलब क्या है। ये घुमा गए बात को, हलाल ये हलाल वो हलाल वो। देखो हलाल का मतलब ये होता है कि किसी भी, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये हलाल करते हैं, हलाल का मीट खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, ये वो क्या होता है, वो क्या जानवर को ना बड़ी बेरहमी से काट काट कर बड़े आराम से, जब तक वो पूरा बिलबिलाता नहीं है, पूरी तरह से मतलब एक तरह से आप समझ सकते हैं उसको, वो जो इस तरह से हलाल करते हैं। हाजिम जी एक एक करके बात करेंगे, हाजिम जी एक एक करके बात करेंगे। लेकिन नाजिम खान जी आप बड़े विद्वान आदमी हैं, सुनिए मेरी बात। जो आपने बताया हलाल का मतलब बता रहा हूँ मैं दर्शकों को, ये हलाल जो करते हैं जी सर, पहले तो हलाल और हलाल में फर्क समझ लीजिए। मैं हलाल की बात कर रहा हूँ, हलाल में फर्क समझ लीजिए। आपको हलाल की बात कर रहा हूँ, लेकिन आप हलाल हाजिम जी हलाल की ही बात हो रही है, हाजिम जी हलाल की ही बात हो रही है। नाजिम खान को तो हलाल की याद आ रही है, क्योंकि भैया इनका तो देखो जरा पता नहीं क्या क्या होता है। नहीं अवधेश जी मेरे सवाल पर भी आ जाइए। सुनाई देगा इस समय। अवधेश जी मेरे सवाल मतलब ये होता है किसी बेरहमी किसी भी जानवर को अगर इसको करते हैं, ये उसको काटते हैं, उसको खाते हैं, तो उसको बड़ी बेरहमी से मारा जाता है, उसके बाद फिर उसको ये यूज करते हैं खाने में, उसको कहते हैं हलाला। और हलाला ही चीज इनको पसंद होती है, ठीक है, ये तो हो गया हलाला का मतलब। दूसरी बात रही सरकार की। अवधेश जी नाजिम जी एक एक करके बात करेंगे, मैं सारे सवाल ले रहा हूँ। अवधेश जी मेरा सवाल ये है कि अभी भी केवल योगी सरकार जागी है, केंद्र सरकार क्यों नहीं जागी? ये देखिए ऐसा है, ये मैं आपको बता दूं, ये जो हलाला सर्टिफिकेशन के नाम पे जो धंधा हो रहा है ना, कारोबार हो रहा है, अवैध कारोबार, उसको संज्ञान अभी यूपी सरकार ने लिया है, केंद्र सरकार भी लेगी, इस पर जांच चलेगी। आप देखना, मैंने पहले ही बोल चुका हूँ इस बात को। इसके जो कनेक्शन निकलेंगे बहुत बड़े आतंकी संगठनों से भी निकल सकते हैं। नहीं देखिए मैं आतंकी संगठनों तक तो बाद में बात करूंगा, पहले मैं बता रहा हूँ जो ये पहले मैं रेलवे पर बात कर लेता हूँ। अवधेश जी देखिए मैं छोड़ता नहीं सवाल। अवधेश जी आप कितना भी घुमाते रहिए, मैं छोड़ूंगा नहीं सवाल। मेरा सवाल अब रेलवे पर है जी। रेलवे लापरवाह है? नहीं, रेलवे लापरवाह नहीं है। फिर रेलवे को क्यों नहीं पता लग रहा था कि उसके यहाँ कौन सा प्रोडक्ट बेचा जा रहा है? अब देखिए मैं बताऊं, रेलवे के लिए बात करें आप, ठीक है, रेल मंत्रालय के द्वारा कोई भी ऐसी चीज नहीं दी जा रही जिस पर हलाला सर्टिफिकेशन हो। ये जो रेलवे पर जो स्टेशन पे बाहर रुकते हैं, लोकल स्टेशन में जो लोकल वो होते हैं वेंडर, बाहर से खरीदते हैं, बाहर से लेके आते हैं आपके पास में, वो कुछ दे सकता है, लेकिन रेलवे काउंटर पे आपको ये कैसे बेच सकता है? मैं भी तो यही पूछ रहा हूँ ना, वो कैसे बेच सकता है? ठीक है, तो उनको जो नहीं अवधेश जी वो कैसे बेच सकता है? वो ऐसा है, देखिए रेलवे पर जो बिकता है माल, वो जो रेलवे स्टेशन पर नहीं बिक रहा था, वो वही मैं कह रहा हूँ, जो वो ट्रेन के एसी कोच में था, जो ट्रेन के अंदर खाना मिलता है, जो ट्रेन के अंदर चाय मिलती है, उसका मामला है। मैं समझ गया हाँ, आप इसको बाहर का लोकल टेंडर मत कहिए। नहीं सही कह रहे हैं आप राणा जी। देखिए जो भी ये काम कर रहा है, जो भी इन कामों में लिप्त है, उस पर कार्रवाई की जाएगी। हाँ, तो आप कहिए ना कि रेलवे लापरवाह है। नहीं, सरकार ने संज्ञान में लिया है, ये आपने देखा, इसलिए तो कार्रवाई हो रही है। आप खुद बताइए कि रेलवे के अंदर हलाला सर्टिफाइड प्रोडक्ट बिक रहा है और सरकार को पता नहीं है। जब एक यात्री उस पर सवाल खड़ा करता है तब सरकार की आंखें खुलती हैं और तब सरकार जाकर कहती है कि अरे ये तो बवाल हो गया, इस पर तो हम कार्रवाई करेंगे। सरकार को पहले पता ही नहीं था हलाला सर्टिफिकेट कौन कौन दे रहा है। ऐसा है, कुछ चीजें होती हैं, थोड़ा समय लगता है पता करने में, लेकिन जब आ जाती है नजरों में तो उन पर कार्रवाई की जाती है। और क्या सरकार को यह भी नहीं पता था कि 9 कंपनियां कौन से वाला सर्टिफिकेट बेच रही हैं?
नहीं वो देखिए, अब जो इन पे FIR जो हुई है 9 कंपनियों पर, उन पर जांच चल रही है, जांच शुरू होगी और उन पर प्रतिबंध लगेगा सब पर। वो कंपनी कल बनी थी या परसों? नहीं, वो तो काफी पुरानी होंगी कंपनियां तो। हाँ, तो मैं भी तो इसलिए पूछ रहा हूँ ना, तो सरकार को पता होगा ना कि वो कंपनी क्या कर रही है। देखिए, सरकार को हर कंपनी का तो पता नहीं रहता है कौन कंपनी का, छोटी भी होती है, बड़ी भी होती है। कैसी बात कर रहे हैं अवधेश जी, सरकार को एक एक बात का डेटा होता है, ये कह के सरकार की बदनामी मत करिए अपनी। मोहित जी, जब कोई संज्ञान में लेता है, जब कोई पता चलता है, तब उसमें कार्रवाई होती है। ठीक है मोहित जी, हाँ आप बहुत देर से हाथ भी उठा रहे हैं। देखिए, मेरा प्रश्न ये है कि यहाँ पर जो हलाल सर्टिफिकेट की बात है, वो अभी तक नॉनवेज पर दुकानों पे लिखा रहता था कि हलाल है कि नहीं है। अभी आपने जो भी बोला और आपकी रिपोर्ट में भी कहा गया कि जो प्रोडक्ट वेजिटेरियन है उस पर ये बात लिखने की क्या जरूरत है कि ये हलाल है कि नहीं है। अभी हाजिम नाजिम जी भी यही बोल रहे थे कि जानवर को हलाल तरीके से मारा गया कि नहीं मारा गया, उस पर उन्होंने भी बात को घुमाया, हालांकि मैंने उस विषय पर नहीं आया था। अब मैं कह रहा हूँ, जब नॉनवेज के लिए हलाल लिखना पहले इनके लिए जरूरी है, हलाल है कि नहीं है, ये इनके मजहब के हिसाब से। किंतु अब जो है वेजिटेरियन प्रोडक्ट पर भी लिख रहे हैं, कपड़े पे भी लिख रहे हैं, अन्य चीजों पे लिख रहे हैं, तो उसका क्या मतलब है, ये पूछिए इनसे। हाजिम नाजिम जी बताएं, इसको क्लियर करें कि जो वेजिटेरियन प्रोडक्ट है उस पर क्यों आप जो है हलाल के पीछे पड़ेगा। हलाल की मोहर हो तभी, जो वेजिटेरियन है उस पर वहां जानवर की बात कैसे आ गई, जानवर को किस तरीके से मारा गया है, झटके से मारा गया है कि हलाल किया गया है। हाँ मोहित जी, देखिए नहीं राणा जी, मैं इनके सवाल का जवाब देता हूँ। देखिए मोहित जी, जो आपने सवाल करा है वही सवाल राणा जी कर रहे, लेकिन भाजपा वाले बार बार किस तरीके से बच के निकल रहे। ये बताइए, रेलवे विभाग किसके अधीन आता है, और ये बताइए केंद्र में किसकी सरकार चल रही है। क्या इनका मामला ये नहीं है कि ये जांच करी जाए? हाजिम जी, 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 मेरी बात सुन लीजिए ना। हाजिम जी, हाजिम जी, मेरी बात सुन लीजिए। मेरा वाला पॉइंट पकड़कर बात को मत घुमाइए, मेरे सवाल के जवाब पर आइए। मैंने पॉइंट नहीं पकड़ा सर, नहीं रेलवे का मुद्दा मैं क्या कह रहा हूं, मैं देखिए मेरा आप हो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या कोई सी भी पार्टी हो, हाजिम जी कोई सी भी पार्टी हो, मेरे सवाल उसी तल्ख लहजे में होते हैं सबके लिए बराबर, तो इसीलिए मेरा आपसे भी उतने ही तल्ख लहजे में है ये सवाल कि वेजिटेरियन वाले प्रोडक्ट पर, कपड़ों वाले प्रोडक्ट पर, नमकीन पर ये लिखने की क्या जरूरत है, और कौन सी कंपनियां हैं जो ये बांट रही हैं, किसने अधिकार दिया? हाँ राणा जी, देखिए मैं आपको बताऊं, आप बहुत ही अच्छे एंकर है, मैं दिल से आपकी रेस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि आप बहुत अच्छे बातें करते हैं, बैलेंस लेकर चलते हैं। अब बात आती है जब आपने की प्रोडक्ट पे ये हलाल शब्द कहां से आ रहा, तो सर मैंने सीधा कहा कि ये जांच का विषय है। अब जिस तरीके से भाजपा के प्रवक्ता हलाल का जांच होगी, हलाल का नाम बताइए ना आप। अरे ठीक है, शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल यही है कि आखिर सरकार को भी अभी तक ये क्यों नहीं पता लग पा रहा था कि क्या वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स पर भी हलाल सर्टिफाइड लिखा जा रहा है। आखिर सरकार को यह क्यों नहीं पता है कि सर्टिफिकेट कौन सी कंपनियां बांट रही हैं। अब सरकार कह रही है कि हम ऐसा कोई सा सर्टिफिकेट नहीं देते हैं, लेकिन कौन कंपनियां दे रही हैं, क्या सरकार को इस बात की जानकारी नहीं थी? और क्या इस हलाल सर्टिफिकेट के पीछे कोई बड़ा ही खेल चल रहा है? लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमपी नेटवर्क। नमस्कार।